बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन में ही आता है आज का लेक्चर, लेकिन नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं जी। लेकिन बेसिक कंसेप्ट इसका समझ लें तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा हमारे पास। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। तो टॉपिक शुरू करते हैं कि टॉपिक हमारे पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ कैपेसिटर। हमने कैपेसिटर को हमने डिफ़ाइन करना है और अब इसमें ये जो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब इसको मैं बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कैपेसिटर को क्या करूँगा एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा, ठीक है, डिफ़ाइन करूँगा। इस पर मैं आज लेक्चर दूँगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है हमारे पास कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है जी। क्या करती है जी? चार्ज को स्टोर करती है, जो चार्ज को स्टोर करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी क्या करता है? स्टोर करता है। इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे स्टोर करता है मैं अभी इसकी वजाहत करूँगा थोड़ी सी वीडियो दिखा के आपको। लेकिन ऐसा ये डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज स्टोर होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होने की वजह से कोई भी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास क्या आता है? ऑन या ऑफ होता है। यानी जैसे कि फ़ैन हमारे पास, पंखा है, इसमें डिवाइसेज यूज़ होते हैं, कैपेसिटर यूज़ होते हैं, ठीक है, तब ये फ़ैन चलते हैं, ठीक जी। उसके बाद जी हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन ये है कि हमारे पास, तो कंस्ट्रक्शन है हमारे पास जी, अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ द टू पैरल प्लेट्स। हमारे पास दो पैरल प्लेट्स होती हैं, टू पैरल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द ऑपोजिट चार्ज कनेक्टिंग टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड लेट्स अ चार्ज ऑन आइदर प्लेट्स। अब ना इसमें ये कह रहा है कि दो पैरल प्लेट्स होती है। मैं वैसे आपको समझाता हूँ, ये दो पैरल प्लेट्स हैं, इस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है जी। क्या होता है? नेगेटिव। और उसको एक कह लें कि सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है हमारे पास, कह लें कि, ठीक है, कि सोर्स के साथ जोड़, जो पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी होती है एक सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस में पैदा होता है जब हम कोई सोर्स लगाते हैं, करंट या बैटरी वगैरह लगाते हैं, तो इसके अंदर क्या पैदा होता है जी? हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है जी, ठीक है जी। तो ये इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन है। इसकी मैं फिगर आपको दिखा भी देता हूँ। इस टाइप की होती है कि हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट होती है, ये नेगेटिव प्लेट होती है। इसके साथ हम वोल्ट मीटर का मतलब ये होता है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस कोई अप्लाई किया, कोई बैटरी वगैरह कोई इस तरह का हमने चीज़ यूज़ की होती है, ठीक है जी। तो ये इसका क्या होता है? मतलब होता है। अब ये कहता है कि हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं ना, ये दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान कितना चार्ज स्टोर होता है। वो जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही चार्ज स्टोर होगा। इसका मतलब कि चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही इस प्लेट के ऊपर, ये दोनों प्लेट्स ये जो हमारे पास है, इन प्लेट्स पे उतना ही चार्ज क्या होगा? स्टोर होगा। इसको मैं दिखाता हूँ कि चार्ज कैसे स्टोर होता है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अब ये चार्ज जो Q है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है पोटेंशियल डिफरेंस के, और अब इसको मैं इस डायरेक्ट की सिंबल को ख़त्म करूँ तो एक कांस्टेंट आता है, तो Q इज़ इक्वल टू C कांस्टेंट है हमारे पास। क्या इधर? C कांस्टेंट, V वैसे का वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। तो ये कोमा वैसे लिखा गया है। अब इसमें जो C है हमारे पास वो कैपेसिटेंस है, ये है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, लेकिन हमारे पास ये क्या है जी? हमारे पास क्या है जी? C इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसे कहते हैं। किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो हमारे पास क्या होती है? C होती है। इसको मैं बाद में डिफाइन करता हूँ, अभी डिफाइन करता हूँ ये कैपेसिटेंस होती क्या है हमारे पास। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, मैं बताने लगा हूँ कि ये जो चार्ज है हमारे पास ये किस तरह स्टोर होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से, ठीक है जी। अब हमारे पास देखिएगा जी, मैं इसको अब थोड़ा जा इसे मैं पीछे ले आता हूँ थोड़ा जा। अब देखें, ये एक दो मेटल प्लेट्स हैं, तो दो मेटल प्लेट्स आपको क्या हो रही है? नज़र आ रही है। अब जो मेटल प्लेट्स होते हैं इसमें देखिएगा
कि हमारे पास ये जो दो मेटल न्यूट्रल है हमारे पास, यानी इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल इसे कहते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल वो चीज़ होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ चार्ज हो। अब मैंने इसके साथ ना इन दो प्लेट्स के दरमियान मैंने क्या कर दिया, एक सोर्स लगा दिया, बैटरी लगा दिया है। तो बैटरी लगाने का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया इसके अंदर। अब देखिएगा जब मैंने इसके साथ बैटरी लगाई है, तो जब इसके साथ मैंने बैटरी लगाई है, देखिएगा अब भी मैं इसको वीडियो को ऑन करता हूँ फिर, तो देखिएगा ये हमारे पास देखिएगा चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना करते 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 इधर आ रहे हैं, ठीक है, दूसरी प्लेट में तरफ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये प्लेट कनेक्ट है। तो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरी प्लेट के अंदर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तो ये आपको देखें नज़र आ रहा है, ये देखें ये इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, दूसरी प्लेट पे क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। जितने भी इस प्लेट के अंदर नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस प्लेट से जाएंगे और इस प्लेट पे क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे सारे के सारे। और एक ऐसा टाइम आएगा हमारे पास जिसमें इस प्लेट के सारे नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज पे स्टोर, यानी इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएंगे। और एक ऐसा टाइम होगा हमारे पास के सारे के सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, इस पर स्टोर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो कैपेसिटर है हमारे पास, ये वाला जो कैपेसिटर है दो पैराप्लेट वाला, ये फुली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फुली क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा जब हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक प्लेट की तरफ चले जाएंगे हमारे पास। अब होता क्या है कि ये यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रही है ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव की वजह से इस प्लेट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर होगा क्या हमारे पास, देखिएगा कि होगा क्या, देखिएगा कि फुली चार्ज हो जाएंगे, क्या देंगे, फुली चार्ज हो जाएंगे। अब एक बात याद रखिएगा कि इसमें हमारे पास क्या होगा, फुली चार्ज होंगे, एक तरफ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज प्लेट बन जाएगी और इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। आपको पता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है जी, देखिए जी ये ऐसे होता है हमारे पास, देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव की तरफ स्टोर हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि चार्ज के अंदर क्या हो गया हमारे पास, ये देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। यानी इसके अंदर चार्ज स्टोर होने से क्या होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या होगी, स्टोर होगी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कैसे की जा सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगा जी, ठीक है। अब इसके बाद ही देखें हमारे पास, जो मैं दोबारा वीडियो ऑन करता हूँ हमारे पास देखिएगा कि अब देखिए फुली चार्ज हमारे पास हो गया। अब होता है क्या कि मैं इस बैटरी को उतारूँ तो उस बैटरी को उतार भी दूँ तो इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी फिर भी स्टोर रहेगी, ज़ाया नहीं जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं इसके साथ कोई बल्ब वगैरह लगा देता हूँ, कोई एलईडी लगा देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये अपनी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज़ करता है। जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, दोबारा इससे गुजर के इस एलईडी को देखें रोशन करेंगे, दोबारा इस प्लेट की तरफ चले जाएंगे। यानी जितना चार्ज स्टोर हुआ था यहाँ पे उतना इलेक्ट्रॉन मूव करते करते दूसरी प्लेट पे जाएंगे और वे दोबारा ये सारा वैसे का वैसा प्रोसेस बन जाएगा कि इलेक्ट्रिकली क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रल बन जाएगी दो प्लेट से, फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। क्या देगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी इस तरीके से क्या हो रहा है, वो डिस्चार्ज हो रहा है हमारे पास। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास देखिएगा, अब इसमें हमारे पास देखें एक कैपेसिटेंस की मैंने अभी आपको बताया था, कैपेसिटी को मैं डिवाइन करूँगा। कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर अ चार्ज, यानी कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है ना, जो कितनी एबिलिटी होती है वो चार्ज को स्टोर कर लेता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। और ये हमारे पास मैं भी फार्मूला बताया, Q इज़ इक्वल टू सी वी और C इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। ये हमारे पास क्या आता है जी, कैपेसिटेंस होता है। एक बात याद रखिएगा, जब एक कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, आप जितना मर्जी वोल्टेज को बढ़ा लें, जितना मर्जी आप वोल्टेज को बढ़ा लें तो चार्ज स्टोर नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, चार्ज कभी भी, क्योंकि फुली चार्ज हो गया कैपेसिटर, आप जितना मर्जी वोल्टेज बना लें तो मज़ीद चार्ज स्टोर नहीं होगा। एक लिमिट होती है, जब प्लेट के अंदर चार्ज स्टोर हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। लेकिन एक कंडीशन होती है, जब सारा चार्ज स्टोर हो जाता है तब जितना मर्जी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा लें तो चार्ज मज़ीद स्टोर नहीं हो सकता जी, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिएगा, इस कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हमारे पास होता है, फैराडे। एक साइंटिस्ट था जिसने इसको ड्राइव किया था, उसका नाम फैराडे था, उसने अपने नेम पे ही इसका यूनिट रखा फैराडे। तो इसका कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है हमारे पास क्या होगा, फैराडे, यानी सी का यूनिट है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास फैराडे को हम डिफाइन करेंगे। अब फैराडे क्या होता है हमारे पास, ये फैराडे हमारे पास देखिएगा, मैं अभी आपको यहाँ से समझाता हूँ कि हमारे पास ये C इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V है। तो इसका तो यूनिट हो गया फैराडे,
ठीक है। तो ये चार्ज का यूनिट होता है कूलम, डिवाइडेड बाय इसका यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट। यानी इसकी डेफिनेशन यूँ की सकती है, इफ ऑफ चार्ज 1 कूलम, यानी ये जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास 1 कूलम गिवन टू प्लेट, हम प्लेट को दें 1 कूलम चार्ज दें, कैपेसिटर की प्लेट को 1 कूलम चार्ज दें, प्रोड्यूस वो पैदा करें 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वो पैदा करें ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन देम इज कैपेसिटेंस, यानी उनके दरमियान जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो 1 वोल्ट होगी, इज अ 1 फैराडे, वो 1 फैराडे होगा। यानी दो प्लेट्स हैं, इसके दरमियान हम 1 कूलम चार्ज देते हैं और इस प्लेट के दरमियान 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो, तो हम कहेंगे कि इनके दो प्लेट्स के दरमियान ये क्या है हमारे पास 1 फैराडे। तो 1 फैराडे को मैंने ऐसे भी लिखा है जैसे मैंने आपको समझाया। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।